ग्वालियर समाज में बढ़ती फुहड़ता एवं गौ माता की उपेक्षा के चलते लोगों को अपने पुरातन संस्कारों से परिचित कराने के लिए ग्वालियर में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें गौ माता को साक्षी मानकर वर वधू ने न सिर्फ एक दूसरे को वरमाला पहनाया बल्कि वेद मंत्रों और इसके पाठ के बीच साधु संतों की मौजूदगी में विवाह संपन्न भी कराया। दरअसल डीआरपी लाइन में रहने वाली रंजना शर्मा की शादी आगरा निवासी यतेंद्र शर्मा के साथ तय हुई थी। रंजना के परिवार की इच्छा थी कि इस शादी में गौ माता की मौजूदगी में संपन्न कराया जाए। उन्होंने अपनी भावना से वर पक्ष को अवगत कराया, जो इसके लिए शहर तैयार हो गया। इस शादी का आयोजन मैरिज गार्डन रंग महल में तय होना था। इस मौके पर लाल टिपारा गौशाला के महंत ऋषभ देवानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरिदास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास महाराज, संत श्री समर्थ तीर्थ महाराज सहित अन्य मठ मंदिरों के साधु संतों ने इस अनोखे विवाह के साक्षी बनकर गौ माता की मौजूदगी में विवाह को संपन्न कराया और वर वधू को अपना आशीर्वाद भी दिया। रंजना के भाई अभिषेक शर्मा का कहना है कि समाज को गौ माता संरक्षण एवं सर्वधन के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजन किया गया। सबसे पहले शंखनाद ध्वनि वेद मंत्रोच्चार के बीच वर वधू ने संतों की मौजूदगी में गौ पूजन किया। इसके साथ वरमाला कार्यक्रम भी वेद मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। इस मौके पर ऋषभ देव आनंद महाराज ने कहा कि भारत की संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है। पुरातन समय में ऋषि मुनियों और गृहस्थों ने यहाँ गौ माता शोभामन होती है। हमारी संस्कृति भी गौ माता से अलग नहीं है। मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर छोटे बड़े कार्यों में गौ माता का आशीर्वाद भी लिया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में हम अपनी भारतीय संस्कृति को त्याग पाश्चात्य संगीत संस्कृति की ओर चल रहे हैं। शादी समारोह में फुहड़ता एवं पैसे की बर्बादी के लिए आयोजन होते हैं, इसलिए इस आयोजन को बेहद सादगी के साथ संपन्न कराया गया। इसलिए ये एक अनूठा विवाह है जो हमारी पुरातन संस्कृति को रेखांकित करता है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। रिश्ता कब तय हुआ था? ये रिश्ता तय हुआ था 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? अच्छा, 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। आसपास के लोग क्या कह रहे थे यहाँ जो अपन इनको इनवाइट करते हैं? वो कह रहे हैं कि अरे कोई नाच गाना नहीं है, झूम नहीं है, डिस्को नहीं है। क्या मानना था उन लोगों का? नहीं, वो सारे लोग काफ़ी खुश हैं। हाँ, इस तरीके के कार्य देखकर सारे लोग इस कार्य की सराहना करते हैं। पहले काफ़ी विरोध हुआ कि ये क्या है, समाज ने भी विरोध किया, उसके बाद घर वालों ने भी विरोध किया। पर जब ये पूरा दृश्य, मनोरम दृश्य देखा तो सबके किसी प्रश्न चिन्ह लग गया, सब मौन धारण कर गए। वही बात हुई, स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, एक आप उनके भाई हैं, कैसे आपके मन में ये विचार आया और आपकी जो बहन है उनके मन में क्या भाव रहता है गाय के लिए? मेरी बहन का शुरू से ही गाय की सेवा के प्रति उनका लगाव रहा है। शुरू से ही गौ सेवा में रही हैं वो। इस वजह से मेरे भीतर भाव था कि गौ पूजन के साथ ही कार्यक्रम जो है शुभारंभ हो और सभी संतों की उपस्थिति में कार्यक्रम हो। समूचे राष्ट्र में ये पहला आयोजन ऐसा है जो गौ माता के पूजन से स्टार्ट हुआ। ये सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रयास है, ऐसा मेरा भाव था। आपकी बहन के मन में क्या भाव रहता है? उनके मन में भी बहुत अच्छा भाव रहा कि सभी संतों के आशीर्वाद से इस तरीके का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ बढ़िया रहा, तो काफ़ी बढ़िया लगा उसको भी। शादी आगरा में हुई है तो बिल्कुल, वहाँ भी वो लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का ये इस तरीके से एक अनूठा प्रयास है। सभी लोग आए, सभी लोगों ने इस कार्य की जो है सराहना की है। सभी लोगों ने इस कार्य को सराहा है और कई लोगों का जो है मुझ पर अभी तक फ़ोन भी आ चुके हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम यदि उनके परिवार में भी हो तो इस तरीके का जो कार्य कराने का जो हम लोग प्रयास करें। तो हमारा आगे प्रयास भी रहेगा समाज में, या जो भी लोग हमसे अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों के कार्यक्रमों में गौ पूजन से जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा नाम। जो हुई है ये शादी अन्य शादियों से अलग क्यों है? आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लोग बाग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। उसी के विपरीत आज भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ माता की अध्यक्षता में ये पूजन हुआ। शंखनाद ध्वनि और वेद मंत्रोच्चार वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वर वधू के द्वारा गौ पूजन किया गया सर्वप्रथम। उसके बाद वेद मंत्रोच्चार और शंखनाद ध्वनि के द्वारा ही वरमाला डाली गई। अपने भारत की मूल परंपरा ये थी कि भारतीय संस्कृति में पहले किसी भी कार्य की शुरुआत होती थी तो गौ माता को ही पूजन करके करते थे। आज इस कार्यक्रम में संत महात्माओं के रूप में
श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हरिदास महाराज जरेडुआ सरकार, स्वामी महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज रोकड़िया सरकार, हरि ज्ञानानंद जी महाराज, संत समर तीर्थ जी महाराज, स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज आदि संत उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के अनुसार राधा कृष्ण की मनोरम झांकी का भी प्रदर्शन किया गया और पूरा सात्विक वातावरण में ये माहौल रहा, सात्विक ही आहार परोसा गया। गाय को लेकर पुराणों में बहुत कुछ दिया गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, उस उद्देश्य को आपने अपने अंदर लिया, उसको लेकर फिर ये सब चीज़ें हुई हैं, क्या था वो? जो जैसे शिशु का जन्म होता है तो उस समय भी गाय के जो घी घृत है उसको चटाया जाता। विवाह उत्सव जो वैदिक काल में होता था तो उस समय में यज्ञ में भी घी लगता है गाय का। और मरणोपरांत जब व्यक्ति अर्थी पे जाता है तो वैतरणी नदी को पार करने के लिए भी उसका पूंछ पकड़ा जाता है। तो जिस मनुष्य के जीवन में गाय की इतनी अहम भूमिका है तो उस भूमिका को आम जनमानस से परिचित कराने के लिए कि आप पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके मूल जो हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा है उसमें आप वापस लौटें, क्योंकि ये गर्व का अनुभव है, गर्व का विषय। आज आप देखेंगे विदेशों में अपनी भारतीय संस्कृति को लोग बाग अपना रहे हैं और आज मूल भारत के लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। ये कैसा भारत का आप निर्माण करना चाह रहे हैं? संकल्प दिलाया गया शादी में, गाय के सुरक्षा के लिए संकल्प दिलाया गया। साथ ही ये भी आह्वान कराया गया कि आम जनमानस प्रत्येक गाय को अपने घर में पाले। अगर घर में आपके पास व्यवस्था नहीं है तो गौशाला में जाकर के लिए गौदान करें।